Hello students, let us start dicot leaf and monocot leaf internal structure or TS of monocot leaf and dicot leaf. Dorsoventral dicotyledonous leaf. The vertical section of leaf shows three parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system. अगर हम वर्टिकल सेक्शन डाइकॉट लीफ की लेंगे तो इसमें मेन तीन पार्ट्स आपने याद रखने हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम. एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम. द अपर एपिडर्मिस और एडेक्शियल एपिडर्मिस हैज़ कंस्पिकस क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या होता है कि एक अलग से लेयर होती है, वैक्सी सी होती है, स्पेशली उन प्लांट्स में होती है, उन प्लांट्स के लीव्स में होती है जहाँ पर वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करना होता है. तो एपिडर्मिस के बाहर से एक एडिशनल लेयर होती है, उसको एडेक्शियल एपिडर्मिस कहते हैं. और निचली साइड में भी एपिडर्मिस के अलावा एक लेयर होती है, उसको एबैक्शियल एपिडर्मिस कहते हैं. ऊपर वाले को एडेक्शियल और नीचे वाले को एबैक्शियल एपिडर्मिस कहते हैं. लोअर साइड में स्टोमेटा पोर्स थ्रू विच water loss takes place. They are more in quantity. अपर साइड में भी होते हैं लेकिन दे आर इन लेस क्वांटिटी. अब इसमें जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में एक रीजन होता है जिसको मेसोफिल कहते हैं. मेरे सामने यहाँ पर डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देता हूँ. ये आ गया अपर एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये मेसोफिल रीजन और ये वैस्कुलर सिस्टम. तो मेनली लीफ के तीन पार्ट्स होते हैं. ये टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ है, ये स्टोमेटा है. ये जो लेयर मैं बोल रहा हूँ ये एपिडर्मिस है, लेकिन इसके साथ एडिशनल एक और लेयर है, इसको बोलते हैं एडेक्शियल एपिडर्मिस. और नीचे ये एपिडर्मिस आ गया. एपिडर्मिस के बाहर से एक लेयर और है जिसको क्यूटिकल भी कहा गया, जिसमें स्टोमेटा ये हैं, इसको एबैक्शियल एपिडर्मिस कहते हैं. लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच की रीजन को मेसोफिल रीजन कहते हैं. और ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये फोटोसिंथेसिस में काफ़ी मदद करता है. अगर हम इस वाले को देखेंगे टीएस ऑफ डाइकॉट, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस. ये डिफरेंस इसमें दोनों में है कि इसमें थोड़े से पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड मेसोफिल बोलते हैं इसको, लंबे लंबे से होते हैं ऐसे, ये अलग से डिफ्रेंशिएटेड हैं. और यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं बीच में ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर इतनी ओपन स्पेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ओपन स्पेस काफ़ी है और जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी सा बन जाता है. तो ये जो है बंडल शीथ है, ये बीच में जो हैं ये वैस्कुलर बंडल्स हैं और इसके बंडल के ऊपर से ये कवर है. और ये पोर है स्टोमेटल पोर. यहाँ पर मोनोकॉट्स में आप देखें, टीएस ऑफ मोनोकॉट में यहाँ पर भी स्टोमेटा था और अपर साइड में भी स्टोमेटा है, लेकिन यहाँ पर लोअर साइड में ही स्टोमेटा है, अपर साइड में नहीं दिखाया है. तो ये एक मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया. जहाँ तक मोनोकॉट लीफ का है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का मैंने बता दिया आपको. तो आप दोनों का डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो आप बड़े आसानी से डिफरेंस भी जो है वो बता सकते हैं। ये आपको होमवर्क भी है कि आप मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ को इस तरह से टेबल वाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे। मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में ये डाइकॉट के पॉइंट्स हैं। लीव्स छोटे होते हैं, डाइकॉट लीफ छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। दूसरा, यहाँ डाइकॉट्स में जो स्टोमेटा है वो किडनी की तरह होते हैं, किडनी शेप के होते हैं, और ये डम्बेल शेप होते हैं, बेलने की तरह। यहाँ पर हाइपोस्टोमेटिक ये होते हैं। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब होता है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, लोअर साइड भी और अपर साइड में। डाइकॉट में लोअर साइड में भी और अपर साइड में भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में ये एम्फीस्टोमेटिक मीन्स स्टोमेटा ऑन लोअर साइड ओनली। मोनोकॉट्स में स्टोमेटा सिर्फ एक ही साइड में होते हैं और डाइकॉट्स में दोनों साइड में होते हैं। दूसरा, इनमें डॉर्सो वेंट्रल ओरिएंटेशन होता है डाइकॉट में, इनमें आइसोबाइलेटरल ओरिएंटेशन होता है। वेस्कुलर बंडल जो हैं बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर देख लो वेस्कुलर बंडल, तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल छोटे होते हैं मोनोकॉट्स में। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डाइकॉट्स में बीच में ओपन स्पेस काफ़ी होती है और इनमें ओपन स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, मैंने आपको बताया था, रेटिकुलेट नेटवर्क ऑफ जो है वेन्स लीव्स पर दिखाया था मैंने, और इनमें पैरेलल वेनेशन होती है मोनोकॉट्स में, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी गन्ने का पत्ता, घास का पत्ता, गंदम का पत्ता, वीट जिसको बोलते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। तो दिस वाज अबाउट डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। नाउ लेट अस डिस्कस स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। वी आर ऑन द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। द वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार के वक्त मौसम बहार के वक्त जो लकड़ी तैयार होती है, ड्यूरिंग विच कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव, जिस दौरान स्प्रिंग में कैम्बियम जो है एक लेयर काफ़ी एक्टिव होती है, उसको स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड पेड़ की वो लकड़ी होती है जो मौसम बहार में कैम्बियम की एक्टिविटी से तैयार होती है। जब विंटर आता है तो कैम्बियम जो है वो एक्टिव उतनी नहीं रहती है, लो हो जाती है एक्टिव, और कुछ थोड़े से जाइलरी एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इस वुड को ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। अब आप मल्टीपल चॉइस में आपको आ सकता है कि स्प्रिंग वुड इज़ आल्सो नोन एज, आप कहेंगे अर्ली वुड, ऑटम वुड इज़ आल्सो नोन एज लेट वुड, तो इसको हम लेट वुड भी कहते हैं। नाउ कम्स एनुअल रिंग। अगर आप पेड़ कहीं कटा हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके तने के अंदर जो है आपको गोल गोल रिंग्स नज़र आ जाएंगी। उन रिंग्स की काउंटिंग करके हम पेड़ की एज मालूम कर सकते हैं कि इस पेड़ की उम्र कितनी थी। अब आपको पता है कि साल की 2 रिंग्स बनती हैं। अगर किसी पेड़ के काटने के बाद आपने रिंग्स को काउंट किया तो वो 36 आ रही हैं, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक साल में अगर 2 रिंग्स बनी तो 36 रिंग्स जो हैं वो 18 ईयर्स में बनी। तो उस पेड़ की एज जो हम निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग द रिंग्स। अब ये एनुअल रिंग्स क्या हैं? द स्प्रिंग वुड इज़ लाइटर इन कलर ड्यू टू लो डेंसिटी। यह आपको होमवर्क भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। 2 होमवर्क मैंने दिए आपको।
मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है, और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या डिफरेंस है। और आगे अभी पढ़ने वाले हैं हार्ट वुड और सैप वुड। स्प्रिंग वुड जो है कलर में लाइट होती है क्योंकि इसमें डेंसिटी कम होती है, जबकि ऑटम वुड जो है वो थोड़ी काले रंग की होती है, डार्क होती है, डेंसिटी इसकी हैवी होती है। टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन। अब ये दोनों लकड़ियाँ जो साल की दो रिंग्स बनते हैं, एक रिंग हो गया जो स्प्रिंग में बनता है और एक रिंग हो गया जो ऑटम में बनता है, दोनों मिलकर तो सालाना रिंग, जिसको एनुअल रिंग कहते हैं। नाउ कम्स इन्हीं एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम पेड़ की एज निकाल सकते हैं। नाउ हार्ट वुड एंड सैप वुड, द रीजन विच कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स इज कॉल्ड हार्ट वुड। लकड़ी का वो रीजन जहाँ पर डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, उसको हार्ट वुड कहा जाता है। सेकेंडरी जाइलम इज़ डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स। इसी में कुछ खास किस्म के टेनिन जो हैं वो डिपॉजिट रहते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है डार्क होता है। रेजिन इसी रीजन में होता है, ऑयल इसी रीजन में होता है, गूंद गम्स जो है इसी रीजन में होता है, एरोमेटिक सब्सटेंसेस और कुछ ऑयल्स इसी रीजन में होता है। द सब्सटेंसेस मेक द वुड हार्ड, इन्हीं चीज़ों से वो लकड़ी हार्ड बन जाती है, ड्यूरेबल बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते हैं। जो गांव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा पता चले, गांव के लोग हैं, लकड़ी दो तरह की होती है। एक वो लकड़ी होती है जिसको कीड़ा नहीं लगता है, और एक लकड़ी जिसको जल्दी कीड़ा, शामी भी कहते हैं इसको बहुत से लोग। वो लकड़ी सॉफ्ट होती है, उसको सिनक या दूसरा जो है ना, ये जल्दी अटैक करती है, वो सड़ जाती है। लेकिन जो डार्क रीजन है वो उसमें जो है ज़्यादा कीड़ा वगैरह अटैक नहीं करता है। पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड। बाहर का जो रीजन है पेरिफेरल, अंदर वाले को हार्डवुड कहेंगे, बाहर वाला जो है वो थोड़ा सेकेंडरी जाइलम, इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का होता है, इसको सैपवुड कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में इन्वॉल्व होता है, और ये लकड़ी उतनी ड्यूरेबल नहीं होती क्योंकि इसमें रेजिन्स वगैरह नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच।